नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बेरोजगारों की रैली 22 फरवरी को निकालने के फैसले पर तेलंगाना जेसी अटल। बगैर इजाजत रैली निकालने पर गिरफ्तारियां मुमकिन, पुलिस का रद्द-ए-अमल। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 10 कारकुन आईएसआई की मुखबिरी के इल्जाम में गिरफ्तार। जवाब देने बीजेपी से हनुमंतराव का मुतालबा। चंद्रानगोटे में 17 साल लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया। मुख्तलिफ जावियों से वाक़े की तहकीकात का आगाज। धूलपेट इलाके में शराब और गुड़म्बे के अड्डे पर आबकारी पुलिस का धावा। 8 अफराद गिरफ्तार, 7 किलो गांजा जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना जेसी ने वाज़ेह कर दिया है कि 22 फरवरी को ही बेरोजगारों की रैली निकाली जाएगी। मंगल के दिन रैली की मंजूरी के सिलसिले में अदालत, पुलिस और जेसी के दरमियान काफ़ी रस्साकशी चलती रही। मंगल के दिन हाईकोर्ट ने तेलंगाना जेसी को मशवरा दिया कि वो 22 फरवरी के बजाय 26 फरवरी को रैली निकाले, लेकिन जेसी ने उसे कबूल नहीं किया। अदालत ने मुकाम तब्दील करने का मशवरा दिया तो जेसी ने अदालत में दाखिल की गई उनकी दरख्वास्त को ही वापस ले लिया। बाद में जेसी की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर कोदंडराम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अवाम को एहतजाज करने का दस्तूरी हक है। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के मुताबिक 4 शंबे को रैली निकाली जाएगी। अगर हमको रोकने की कोशिश की गई तो जहां पर हमको रोका जाएगा वहीं पर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीर की शाम से गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। अब तक 600 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में जिस तरह का रवैया तेलंगाना वालों के साथ इख्तियार किया गया था, उसी तरह का रवैया आज भी इख्तियार किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने वाज़ेह कर दिया है कि रैली के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी गई है और अगर इजाज़त के बगैर रैली का एहतमाम किया गया तो बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सेंट्रल जोन के डीसीपी जेविल डेविस ने खबरदार किया है कि बेरोजगार नौजवानों की रैली में जो भी अफराद शरीक होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर रैली की इजाज़त नहीं दी गई, इसकी इत्तला भी तमाम ज़िले के एसपीज़ को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि जो भी इस रैली में शरीक होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने तमाम जेसी कायदीन और तलबा से कहा कि वह हैदराबाद न आएँ, क्योंकि सुंदरिया विज्ञान केंद्र और इंदिरा पार्क इलाके में तहदीदात आयद कर दी गई हैं। उन्होंने तलबा तंजीम और तालीमी इदारों के इंतजामियाओं से भी अपील की है कि वो तलबा को रैली में शरीक होने ना दें। डीसीपी ने बताया कि इस रैली में शरपसंद अनासिर के शरीक होने की इत्तला मिली है, जिसकी वजह से रैली की इजाज़त नहीं दी गई है। రాకూడదని ఈ ప్రొవిజన్స్ ఏం వైలేట్ చేయకూడదని చెప్పి కోరుతున్నాము. అలాగే తల్లిదండ్రులకు కూడా మీ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలని ఏదైతే పర్మిషన్ లేని ప్రోగ్రామ్ ఉందో దానికి మీ పిల్లల్ని ఎడ్యుకేట్ చేసి దానికి వాళ్ళని రానివ్వకుండా చేయాలని కోరుతున్నాము. సేమ్ అపీల్ని ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి కూడా మీ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి ఇది వెళ్తే పర్మిషన్ లేని ఈ ర్యాలీకి కానీ रियासत में मखलूआत जायदादों पर फौरी तखर्रुरात का मुतालबा करते हुए तलबा तंजीम AIYF की तरफ से कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया। तंजीम के नुमाइंदे ने बताया कि रियासत में मखलूआत जायदादों पर तखर्रुरात के लिए फौरी एलामिया जारी किया जाना चाहिए। तंजीम ने रियासत में अकामती इदारों के बशमूल टीचर्स की 7306 जायदादों पर भी फौरी तखर्रुरात का मुतालबा किया।
साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि बीजेपी आईएसआई की मखबिर है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल तक आईएसआई से मुसलमानों को जोड़ने वाली बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के 10 आईएसआई के मखबिर गिरफ्तार हुए। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी में बीजेपी ने अंग्रेजों के लिए मखबिरी की थी। हनुमंत राव ने कहा कि केसीआर पसमानदा तबकात के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर चाहते हैं कि पसमानदा तबकात तरक्की न करें, वो सिर्फ माहीगीर और चरवाहे बने रहें ताकि उनकी अफजाइश की गई मछलियाँ और बकरे के गोश्त आला ज़ात वाले खा सकें। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात के साथ उसी वक्त इंसाफ होगा जब उनको सियासी व तालीमी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। उन्होंने सवाल पर कहा कि पार्टी में दाखिली इंतशार के मसले पर 4 मार्च को होने वाले पार्टी के राब्ता कमेटी के इजलास में ही बात की जाएगी। कल तक बोले मुसलमान आईएसआई का एजेंट है, मगर पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ बीजेपी में आईएसआई का एजेंट बन रहे। इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जवाब देना चाहिए। हिंदुस्तान आजादी से पहले भी ये बीजेपी वाले आजादी लड़ने के बजाय जब भी इन लोगों का काम यही था, अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाए थे। आज भी वही पाकिस्तान का काम वही कर रहे। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान के महेश ने कहा है कि तेलंगाना में एमसेट स्कैम सेट में तब्दील हो गया है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल एमसेट में बेखागियां होने के बावजूद जारिया साल भी इदारे के जरिए एमसेट इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है, जबकि टीएस पीएससी सरकारी इदारे सीजीजी के जरिए इम्तिहान मुनक्किद कर रही है। के महेश ने कहा कि गुज़िश्ता साल हुई बेकायदियों की तहक़ीक़ात में असल जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के लिए केटीआर मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि इस साल भी टेंडर तलब किए बगैर इम्तिहान मुनक्किद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो मुनासिब नहीं है। महेश ने कहा कि 27 फरवरी को जारी किए जाने वाले एलामिये को रोका जाए, वरना आला तालीम बोर्ड का घेराव किया जाएगा। नहीं, केसीआर का खुद दोस्त, उसका खुद ओनर है वो मैग्नेटिक इन्फोटेक का। इसीलिए वो गवर्नमेंट में बगैर टेंडर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। इसीलिए मैं एलिगेट कर रहा हूँ कि पूरा सभी को किसको दे रहा है, क्यों दे रहा है, वो बगैर टेंडर से उसको कॉन्ट्रैक्ट देने में मतलब क्या है, वही पूछ रहे ना गवर्नमेंट को। आने दो, लेट द गवर्नमेंट कम विद सीआईडी और एनी अदर इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, वी विल प्रोड्यूस ऑल द एविडेंस। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी मन्नत पूरी करने के लिए तिरुपति पहुंच गए हैं। रेनीगुंटा एयरपोर्ट पर आंध्रा के वजीर ने उनका खैर मकदम किया। बाद में उनके चाहने वालों ने वज़ीर आला से मुलाकातें की। 4 शंबे को तिरुमला मंदिर में मन्नत के मुताबिक 5 करोड़ 59 लाख रुपए के ज़ेवरात भेंट किए जाएंगे। वज़ीर आला अपने अफराद ख़ानदान, वज़रा, स्पीकर और हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा के ख़ानदान के साथ 2 ख़ुसूसी तैयारों के ज़रिए मंगल की शाम रवाना हुए। वज़ीर आला 15 साल बाद तिरुमला मंदिर में पूजा करेंगे। उनके दौरे के मौके पर आईजी सतह के अहदेदार तिरुपति में सिक्योरिटी इंतज़ामात में मसरूफ़ हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि आपाशी प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए कांग्रेस कायदीन जिले सतह पर मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए कांग्रेसी कायदीन अदालत से भी रुजू हुए हैं। पैदल दौरे और इजलास मुनक्किद करते हुए वज़ीर आला पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स को टीआरएस हुकूमत मुकम्मल कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कायदीन और पार्टी की बका मुमकिन नहीं है, इसलिए केसीआर पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और आवाम को भी गुमराह किया जा रहा है। अक़लियती अक़ामती इदारों में तक़र्रुरात के सिलसिले में मुफ्त कोचिंग की सहूलत के लिए ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन दरख्वास्तें भी दाखिल की जा सकती हैं। डायरेक्टर तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल एस शकूर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अक़लियती अक़ामती इदारों के अलावा टीचर्स की जायदादों के लिए डीएड कामयाब होना या फिर टेट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार ही कोचिंग के अहल होंगे। उन्होंने कहा कि रियासत भर में मुफ्त कोचिंग के लिए 12 मराकज़ कायम किए गए हैं। हैदराबाद में निज़ाम कॉलेज और खिलवत पर एक कोचिंग सेंटर कायम किया गया है। ऐसे शकूर ने डीएड और टेट क्वालिफाई कर चुके उम्मीदवारों से इस कोचिंग से इस्तेफादा करने की अपील की। उन्होंने बताया कि एसबीआई की तरफ से भी बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की 2313 जायदादों पर तक़र्रुरात का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में भी तेलंगाना अक़लियती स्टडी सर्कल की तरफ से 15 मार्च से जामे निज़ामिया कॉम्प्लेक्स गन फाउंड्री में मुफ्त कोचिंग का एहतमाम किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 6 मार्च तक
www.msc.telangana.gov.in पर ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। स्कूल के TPSC के इम्तिहान में शिरकत के लिए उनको कोचिंग दी जा रही है। तेलंगाना के 12 अजला में इस कोचिंग का इंतज़ाम किया गया है। हैदराबाद में 2 सेंटर्स हैं, एक सेंटर निज़ाम कॉलेज पर है, दूसरा खिलवत में स्टैंडर्ड हाई स्कूल में खिलवत में है, जहाँ पर काफ़ी तादाद है। ये फॉर्म सबमिशन करने में बाज़ लोगों को मालूम हुआ कि ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है, तो हमारे यहाँ पर तकरीबन अभी तक 3400 फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं, जिसमें से कई तलबा जो क्वालिफाई नहीं है, इसमें जो कंडीशन है क्वालिफाइंग कंडीशन जो रखा गया है वो जो प्राइमरी टीचर्स के लिए है वो कंडीशन है B.Ed पास होना और टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना है। जो PG टीचर्स है ये TGT के लिए है, जो PG टीचर्स है उन लोगों के लिए जो कंडीशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ B.Ed होना है। तो बहुत सारे तलबा MBA के तलबा या खालिस ग्रेजुएट्स जो B.Ed नहीं है, जो टेट क्वालिफाई नहीं है, ऐसे कई तलबा ने ऑनलाइन किया है। कांग्रेस के रुकन असम्बली वंशी चंद रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला पसमानदा तबक़ात की बहबूद के लिए सिर्फ ऐलानात करते हैं, अमल नहीं करते। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंशूर में पसमानदा तबक़ात के लिए 25,000 करोड़ रुपए बजट मख्तस करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक इतना बजट पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए मख्तस नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबक़ात के वोटों से KCR को मोहब्बत है। उन्होंने हुकूमत से कहा कि पसमानदा तबक़ात के ख़ानदानी पेशे को फ़रोग़ देने के अलावा अगर कोई असरी तालीम हासिल करना चाहता है तो उन्हें मौका फराहम किया जाए। वंशी चंद रेड्डी ने कहा कि पसमानदा तबक़ात की जामे तरक्की होनी चाहिए। ये होना जो भी है 20 लोगों का एक ही कैस्ट नहीं रहता, 112 कैस्ट रहते, सबको भी जो भी उनको होना वो करने का वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे रहता। गवर्नमेंट सिर्फ BC कैस्ट वालों को वोट बैंक के नज़र से नहीं देखना, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करना। कांग्रेस के साबिक़ चीफ व्हिप जी वेंकट रमना ने कहा कि किसानों को अक़ल तरीन कीमत पर मरकज़ और रियासती हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बारीक और मोटे चावल में ज़्यादा फ़र्क न होने के बावजूद हुकूमत बारीक चावल की काश्त करने वाले किसानों का नुकसान कर रही है। उन्होंने बताया कि राशन की दुकानों में 2 अक़साम के चावल रखने चाहिए ताकि अवाम को सहूलत हो सके। उन्होंने कहा कि अम्मा हस्तम स्कीम के जरिए कांग्रेस ने अजनास फराहम किए थे, उस स्कीम को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वज़ीर आला को फौरी कुल जमाती इजलास तलब करते हुए किसानों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए। TRS के रुकन कौंसल पी सुधाकर ने कहा कि दिग्विजय सिंह खोटे सिक्के हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला के खिलाफ दिग्विजय सिंह के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह तेलुगु ज़बान से वाकिफ नहीं हैं, उन्हें चाहिए कि वह आवाम में जाकर हुकूमत के बहबूदी प्रोग्रामों और हुकूमत के बारे में मालूमात हासिल करें और बाद में इल्ज़ामात लगाएं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश के अवाम ने ठुकरा दिया। ऐसे ख़ायद तेलंगाना अवाम को नसीहत करते हैं तो क्या अवाम इसे कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए भी बाकी नहीं रहेगी। महाराष्ट्र के बलदी और उत्तर प्रदेश असेंबली के इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए 22 फरवरी बरोज़ चारशंबे को दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन और गुलजार फंक्शन हॉल पंजशाह में दुआ या इज्तिमात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मोहतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन में सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे तक आयत करीमा की महफिल मुनाकिद होगी। शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया मौलाना ख्वाजा शरीफ महफिल के अख्ताम के बाद दुआ फरमाएंगे। गुलजार फंक्शन हॉल में ख़वातीन के लिए सुबह दुआ या इज्तिमा मुनाकिद होगा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मजलिस उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए एक दुआ या इज्तिमा कल बतारीख 22 फरवरी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक बमुकाम दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन नामपल्ली में मुकर्रर है और आयत करीमा का ख़त्म होगा 10 बजे। बाद नमाज ज़ोहर ये ख़त्म का इख्तिताम होगा। हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद ख्वाजा शरीफ साहब शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया दुआ फरमाएंगे।
मुहिबान मजलिस से इसमें कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। एक आयत करीमा का ख़त्म मुनक़िद किया गया है जो कल बतारीख़ 22 फरवरी 10 बजे से 1 बजे तक बमुकाम गुलजार फंक्शन हॉल पंजशाह में मुकर्रर है। ख़वातीन की जानिब से ये मुकर्रर किया गया है। इसमें मोहतरमा नफीसा उन्निसा बेगम साहबा साबिक़ सदर मुदर्रिस मुअल्लिमा दुआ फरमाएंगे और तमाम ख़वातीन से इस दुआया इज्तिमा में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। आपके चैनल के ज़रिए तमाम लोगों से अपील की जाती है कि कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतख़ाबात में कामयाबी के लिए दुआ फरमाएँ। हर वक्त नमाज़ों के बाद हर मुकाम पे दुआओं का अहतमाम करे, दुआ करते रहे। इंशाअल्लाह तवक्को है कि अल्लाह ताला सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक शानदार कामयाबी से हमकिनार करेगा। ललिता बाग में गुज़िश्ता 15 दिनों से आलूदा पानी सरबराह होने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। मकामी अवाम ने बताया कि मुताल्लिक़ा हुक्काम को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आलूदा पानी की वजह से हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं, खासकर बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। अवाम ने मुताल्लिक़ा हुक्काम से फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। यहाँ पे 10 दिन के ऊपर हो गया, पानी खराब आ रहा, पूरा देनिस का पानी बो आ रहा, पानी इतना खराब आ रहा, सबको मोशंस हो रहे, उल्टियाँ हो रहे, हेल्थ खराब हो रही, ये पानी से बहुत अफेक्ट हो रहा है। मजलिस की जानिब से ज़िले संगारेड्डी के नारायणखेड़ में गवर्नमेंट गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल में सालाना मिल्लत ऑल इन वन गाइड की तक़सीम अमल में लाई गई। सदर टाउन संगारेड्डी ख्वाजा निज़ामुद्दीन व मजलिसी अराकीन वलदियान ने स्कूल के तलबा और तालिबात में मॉडल पेपर तक़सीम किए। स्कूल के तलबा ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। IPL के 10वें सीजन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खरीदे गए फर्स्ट लांसर के साकिन खिलाड़ी मोहम्मद सिराज के मकान पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है। सिराज के वालिद मोहम्मद गौस ने अपने बेटे की सनराइजर्स टीम में शमूलियत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सिराज ने भी 4TV से बात करते हुए कहा कि वालिदैन की हौसला अफजाई और दुआओं की वजह से वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उन्होंने उनकी हौसला अफजाई करने वालों से भी इज़हार तशक्कुर किया। तो बहुत खुश हूँ कि मैं IPL सेलेक्ट हो गया, कि मेरा ड्रीम था कि IPL सेलेक्ट होना, मैं IPL सेलेक्ट हो गया। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मेरा ड्रीम और एक है कि मैं इंडिया सिलेक्शन होने, मैं ये IPL में सेलेक्ट होने से मुझे इतनी खुशी मिली कि बता नहीं सकता आपको। और मेरी होम टीम, होम ग्राउंड जो कि मैं सनराइजर के लिए सेलेक्ट हुआ, इतनी खुशी की बात और कुछ नहीं है। चंद्रकोटा पुलिस हदूद में 17 साल लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। मुतासर लड़की इंटरमीडिएट साल अव्वल की तालिबा बताई गई है। तालिबान ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि पहले तो एक लड़का उसे सुनसान मुकाम पर ले गया, जहां मजीद 3 लड़के पहुंचे और चारों ने मिलकर उसके साथ ज्यादती की। लड़की की शिकायत पर चंद्रकोटा पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ दस्तूर की दफ़ा 34, 366, 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोली खिलाने के बाद लड़के की तबीयत खराब होने के वाक़े की शिकायत नामपली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। वायमशाला स्कूल में 7वीं जमात के तालिब इल्म को गोली खिलाने पर उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर लड़के के मामू शकीलुद्दीन ने स्कूल इंतजामिया से रुजू हुए। स्कूल इंतजामिया ने बताया कि सरकारी प्रोग्राम है, इसके मुताबिक लड़के को गोली खिलवाई गई है। शकीलुद्दीन ने नामपली पुलिस से रुजू होते हुए स्कूल इंतजामिया के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोली को जांच के लिए नीलोफर दवाखाने से रुजू किया, जहां पर यह बताया गया कि यह पेट के दर्द की गोली है। इस तरह के वाक़ात इससे पहले भी सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद स्कूल इंतजामिया अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाता। वालिदैन की इजाज़त के बगैर इस तरह की अद्वियात नहीं देनी चाहिए। मोइनपुरा फतेह दरवाजा के साकिन NRI सैयद इमरान के कत्ल में शिद्दत से मतलूब सईद बिन बाराबूद की अहलिया फातिमा ने खुद को फलकनुमा पुलिस के हवाले कर दिया है। DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 12 साल कबल इसकी शादी सईद बिन बाराबूद के साथ हुई थी और उन्हें 2 बच्चे भी हैं। शौहर सईद जो कतर में मुलाजमत किया करता था, अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसने इमरान के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। जब शौहर को इस बात का पता चला तो उसने अपनी अहलिया फातिमा से फासला अख्तियार किया,
लेकिन फातिमा की सास उसे हरासा करती रही। इसी हरासानी की वजह से फातिमा अपने बच्चों के साथ अपनी बहन के मकान वाक़े हाशिमाबाद मुक़ीम हो गई। फातिमा के मुताबिक इमरान के ताल्लुकात उसकी ननद के साथ भी थे, जबकि इमरान फातिमा पर दूसरी खवातीन से दोस्ती कराने के लिए भी इसरार किया करता था। 2.5 माह कबल उसके शौहर बाराबूद ने उससे राब्ता किया और उसे यकीन दिलाया कि वो उसे अपने साथ रखेगा और उससे गुजर बसर के लिए रकम भी भेजने लगा। 25 दिन कबल सईद ने फातिमा को फ़ोन करके बताया कि वो बच्चों के लिए उसके दोस्त के हमरा चॉकलेट्स रवाना कर रहा है और उसे शमशीरगंज के एक बैंक के पास आकर हासिल करे। जब वो बैंक के पास गई तो वहाँ सईद को ही पाया। कुछ देर बाद सईद का छोटा भाई सैफ वहाँ पहुँचा और दोनों उसे लेकर जमाल बंडा फारूक नगर के इलाके गए, जहाँ उससे इमरान के रिश्ते के बारे में पूछताछ की गई। बाद में उसके शौहर सईद ने उसे इस बात के लिए राजी किया कि अगर वो इमरान को कत्ल करने में उनकी मदद करेगी तो वो फिर से दोनों साथ रह सकते हैं। शौहर की इस पेशकश के बाद फातिमा भी इस मंसूबे में शामिल हो गई और उसने इमरान को अपने घर जमाल बंडा तलब किया। शौहर की हिदायत के मुताबिक वो उसे एक मकान ले गई जहाँ सईद और उसका भाई सैफ पहले से मौजूद थे और उन्होंने इमरान का कत्ल कर दिया। दूसरे दिन इमरान की लाश को हाशिमाबाद में ले जाकर दफना दिया गया। मीडिया के नुमाइंदों ने जब फातिमा से इमरान के रिश्ते के बारे में सवालात किए तो वो उसे टाल गई। वाज़ेह है कि सईद बाराबूद अब भी खतर में ही मुकीम है और उसे लाने की कोशिशें की जा रही हैं। मोरना मार्केट में हुए एक झगड़े में एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। मंगल की शाम के औकात में दुकानदारों में झगड़ा हुआ, जिसमें श्रीनिवास ने 55 साला हनुमंतु पर वजनी शय से हमला करके फरार हो गया। मार्केट पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और फरार होने वाले श्रीनिवास की तलाश शुरू कर दी है। मुरादनगर के खानगी स्कूल में जख्मी तालिबा को बरवक्त मौसर तिबी इमदाद न पहुंचाने पर अफराद खानदान की तरफ से एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक LKG के तालिब इल्म सैयद शाहराज स्कूल की सीढ़ियों से गिर गए थे। मुतासर लड़के के वालिद ने बताया कि स्कूल इंतजामिया की तरफ से तवज्जो नहीं दी गई, सिर्फ रुई लगाकर लड़के को स्कूल में ही बिठाकर रखा गया। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें भी ताखीर से इसकी इत्तला दी गई। शाहराज के वालिद ने बताया कि वो इस वाक़े के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से नुमाइंदगी करेंगे। ना कोई इन्फॉर्म करे मेरे को, ना कुछ फर्स्ट एड दिए बच्चे को, ना कुछ ना क्या, बच्चे को कॉटन पकड़ा के बिठा दिए। स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स को फ़ोन करना, फर्स्ट एड देना। हम नहीं आए, टाइम ही लग जाना बच्चे को हॉस्पिटल में, कॉटन पकड़ा के बिठा दिए। इवन रचागुंडा पुलिस ने हयात नगर के कोहटा में प्लाट्स की डबल रजिस्ट्री कराते हुए धोखा देने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रघुविंदर राव ने बालरेडी नामी शख्स की अराजी के प्लाट फरोख्त करने का मंसूबा बनाया, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन ही उसने माहिदा किया। रघुविंदर राव ने मुख्तलिफ कंपनियों से रुजू होते हुए वहां के मुलाजमीन को लोन की सहूलत के जरिए प्लाट फरोख्त करने का झांसा दिया, लेकिन अपने साथियों के साथ मिलकर रघुविंदर राव ने कई प्लाट्स की डबल रजिस्ट्री करवाई। पुलिस ने रघुविंदर राव के कब्जे से फर्जी दस्तावेजात को भी जब्त कर लिया है। मंगलहाट आबकारी पुलिस ने धूलपेट के इलाके में धावा करते हुए तकरीबन 7 किलो गांजे को जब्त कर लिया। आबकारी के सुपरिटेंडेंट अंजी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि धूलपेट और गुड़म्बे का अड्डा था, लेकिन गुड़म्बा बंद होने के बाद कुछ लोग गांजे के कारोबार से भी वाबस्ता हो गए। उन्होंने बताया कि इतवार और पीर को हुए धावों के दौरान 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। राज सिंह, सुंदर सिंह, विजयलक्ष्मी, सिकंदर और उनके साथियों को गिरफ्तार करते हुए गांजे को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि मस्कोरा टोली को गांजा सरबराह करने वाले नरेश सिंह की तलाश जारी है। एसओटी पुलिस ने फौज का साजो सामान फरोख्त करने के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी रमेश नायडू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने श्रीनिवास, कांताराव, लक्ष्मैया, वर्गंती, श्रीनिवासलू और देवीदास को गिरफ्तार किया। ये दोनों बेगम बाजार और सिकंदराबाद के इलाकों में मिलिट्री ग्रॉसरीज के अशिया को फरोख्त किया करते थे। उनके मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 5 लाख रुपए मालियाती मिलिट्री का साजो सामान, 15 कैंटीन के स्मार्ट कार्ड्स के अलावा एक ऑटो रिक्शा भी बरामद किया है। अंबरपेट में स्कूटर को टक्कर देने के बाद कंक्रीट मिक्सचर लारी में आग लग गई। यह वाकया पीर की रात पेश आया। लारी के अगले हिस्से को गैर मामूली नुकसान हुआ है।
स्कूटर पर सवार एक शख्स जख्मी हो गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े की वजह से मसरूफ सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद में मुश्तबा हालत में लाश बरामद हुई है। तफसीलात के मुताबिक राजीव गांधी नगर के इलाके में मुनहदमा मकान के अंदर 35 साला अमजद की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। लाश पूरी तरह से मस्क हो चुकी है, लिहाजा मुकाम वाक़े पर ही लाश का पोस्टमार्टम किया गया। मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बेरोजगारों की रैली 22 फरवरी को निकालने के फैसले पर तेलंगाना जेसी अटल। बगैर इजाजत रैली निकालने पर गिरफ्तारियां मुमकिन, पुलिस का रद्द-ए-अमल। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 10 कारकुन आईएसआई की मुखबिरी के इल्जाम में गिरफ्तार। जवाब देने बीजेपी से हनुमंतराव का मुतालबा। चंद्रानगोटे में 17 साला लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया। मुख्तलिफ जावियों से वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज। धूलपेट इलाके में शराब और गुड़म्बे के अड्डे पर आबकारी पुलिस का धावा। 8 अफराद गिरफ्तार, 7 किलो गांजा जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।